दोस्तों, रियल मैड्रिड ने सेल्टा विगो को 5-2 हरा दिया है अपने घर पे। दैट इज द सांतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम। एंड ये कोपा डेल रे का मैच था। एंड आफ्टर दिस मैड्रिड आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स, जहां पर हम एटलेटिको मैड्रिड को फेस कर सकते हैं, बार्सिलोना को फेस कर सकते हैं। पर्सनली मैं इस रिजल्ट से इतना खुश नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नाखुश हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हूं। मैं मेरे रीजंस डेफिनेटली स्टेट करूंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की है भाई? सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। वी आर वेरी क्लोज टू 21,000 सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत कुछ मालूम पड़ेगा तुम्हें। तो भाई क्या होता है ना, मैड्रिड जो है सुपर कोपा दे एस्पानिया के फाइनल में 2025 में बारसा से 5-2 हार जाती है। एंड मैड्रिड को एक स्टेटमेंट रिजल्ट देनी थी, तो सेल्टा विगो को जो है हम 5-2 हरा देते हैं। अब काफी सारे लोग ये मेंटालिटी लेके चल रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। 5-2 वाले परफॉर्मेंस में, ये 5-2 वाले परफॉर्मेंस में सेल्टा विगो के मैच में मैड्रिड वर अबिस्मल। ठीक है, मेरे से सुन के ले लो तुम। मैड्रिड वर अबिस्मल। फर्स्ट हाफ में हमने जैसा खेला है ना, ये देख के तो मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि हम जो एज अ टीम है, हम बिल्कुल भी कुछ टैक्टिकली ड्रिल्ड टीम तो है ही नहीं। हम वाइब्स पे रिलाई करते हैं, हम हमारे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करते हैं टू गेट अ रिजल्ट। बिल्कुल एम्बापे वापस आ चुका है। एम्बापे इज बैक। दिस इज द डोनाटेला एम्बापे, वो 2021 2022 वो वर्ल्ड कप फाइनल वाला एम्बापे। ये बिल्कुल वैसा वाला एम्बापे ही दिख रहा है। तो ठीक है, एम्बापे से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एंड्रिक ने गोल्स मार के बचा लिया, मुझे उससे भी तकलीफ नहीं है। वेलवर्डे के लॉन्ग शॉट ब्रिलियंस से भी मुझे तकलीफ नहीं है। पर मुझे तकलीफ इस बात से है कि हमारा प्रेस इतना डिसजॉइंटेड क्यों लगता है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि हम लोग इतने इजीली बाईपास कैसे हो जाते हैं मिडफील्ड में। मुझे तकलीफ इस बात से है कि हमारा डिफेंस इतना इजीली पेनिट्रेटेबल क्यों है। ठीक है, मेरे को ये सारी चीजों से तकलीफ है। एंड जब मैं एक रीजन निकालने की कोशिश करता हूं कि ये ऐसी चीजें क्यों हो रही है, मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दैट इज कार्लो एंचेलोटी एंड उसकी टैक्टिकल न्यूज। बिल्कुल भाई, बंदा टैक्टिकली एस्ट्यूट है, ठीक है, मेरे को समझ में आता है भाई। बिकॉज 23-24 सीजन में आफ्टर द डिपार्चर ऑफ करीम बेंजेमा, जूड बेलिंगम को लाके नंबर 10 बना के चैंपियंस लीग जितवा देना, ये कोई हल्की फीट नहीं है। और मैं उस चीज को अपलॉड करता हूं। पर वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। वी कैन नॉट अपलॉड समवन बेस्ड ऑन हिज पास्ट। एंड रियल मैड्रिड जैसा क्लब वो पास्ट के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो अपने प्रेजेंट के बेसिस पे चलता है और अपने फ्यूचर को कैसे डिसाइड करना है उसके बेसिस पे चलता है। एंड अगर करंटली हम रियल मैड्रिड की टीम को देखें, लाइनअप को देखें, आज तो खैर 7 चेंजेस कर दिए आपने। रोड्रिगो को, जिसने अच्छा खेला था, उसको निकाल के ब्राहीम दियाज को लेकर आए हो। आपने पूरी मिडफील्ड चेंज कर दी। जूड बेलिंगम, वेलवर्डे, कामाविंगा की जो मिडफील्ड जिसने बारसा के सामने स्टार्ट किया था, आपने पूरा चेंज करके मॉड्रिच, सबायोस और चुआमेनी की मिडफील्ड खिलाई, बेसिकली टू हैव अ कंट्रोल इन द गेम। ठीक है, आप वो करने के लिए गए, चलो ठीक है, वो भी मैं समझ गया। राहुल असेंशो को स्टार्ट मिला, जिसके बारे में मैं लेटर इन द वीडियो डेफिनेटली बात करना चाहूंगा। एंड आपने फर्लैंड मेंडी की जगह फ्रान गार्सिया को हिलाया। कोर्तुआ, लूनेन, दैट नॉट दैट बिग ऑफ अ चेंज, ओके ठीक है। तो लूनेन को स्टार्ट करा गया ओवर कोर्तुआ, विच वाज फाइन। पर बाय द वे दोस्तों, जो फर्स्ट हाफ में जो सेल्टा विगो ने जो चांस बनाया था ना इनसाइड आवर बॉक्स, इनसाइड आवर पेनल्टी एरिया, वो एक डिजर्व पेनल्टी थी भाई। लूनन गॉट द लेग्स, लूनन डिड नॉट गेट द बॉल। ठीक है, इट इज अ पेनल्टी। एंड मैं ये एज अ रियल मैड्रिड फैन बोल रहा हूं। तुम्हें बोलना है कि हाय ये फेक मैड्रिड फैन है, या जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर सबके पास है, ठीक है। पर इट इज द रियलिटी, ठीक है ना। दैट वाज अ पेनल्टी। आई डोंट नो व्हाई द रेफ डिड नॉट गिव इट, बिकॉज दोस्तों लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये सीजन मैड्रिड के साथ ये सेम चीज हुई थी एंड पेनल्टी दी गई थी। ठीक है, मेरे को याद है ये बहुत अच्छे से। तो दिस वाज अ पेनल्टी विच वाज नॉट गिवन टू सेल्टा विगो। तो सोचो तुम लोग, 1-1 होता था एट हाफ टाइम एंड वी वर बैड। ठीक है, एम्बापे ने बहुत इंडिविजुअलिस्टिक गोल मारा, ड्रिबल किए हैं। पिछले 2 मैचेस में एम्बापे ने 11 ड्रिबल्स कंप्लीट करे हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट ही इज बैक। पर भाई एम्बापे की वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आई थी। इट वाज अमेजिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट एम्बापे एट ऑल, इट वाज टोटली अमेजिंग। पर उसके अलावा हमने फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं किया। हम सेल्टा वीगो को पूरी तरीके से कॉर्नर कर रहे थे, हम लॉन्ग शॉट्स को ट्राई कर रहे थे। रूडिगर ने लिया, चुआमेनी ने लिया, वेलवर्डे ने लिया, लेकिन वी वर नॉट गेटिंग द गोल। हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग शॉट्स के बेसिस पे ट्राई कर रहे थे। सेल्टा वीगो ने पूरा लो ब्लॉक खेला था और हमें लो ब्लॉक को तोड़ने को आ नहीं रहा था अंटिल एम्बापे गॉट हिज गोल। रियलिस्टिकली बोलता हूं, फर्स्ट हाफ में तो 1-1 स्कोर होना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज अ पेनल्टी विच वाज नॉट गिवन। एंड शायद से ऐसा भी होता था कि वो मैच, वो अगर जो मोमेंट था, जो अगर वो कन्वर्ट हो जाता, मैच का पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता टुवर्ड्स सेल्टा विगो। बिकॉज कॉन्फिडेंस आएगा ना उस टीम को कि भाई हाँ, हमने मैड्रिड के सामने बर्नाब्यू पे गोल मारा, लेट्स गो फॉर मोर।
कॉन्फिडेंस ऐसे स्विच होता है भाई, मोमेंटम इसी को बोलते हैं फुटबॉल में। फिर सेकंड हाफ में ऑब्वियसली विनिशियस ने उसका गोल स्कोर किया। एक तो मैं विनिशियस के ऊपर बात करना चाहता हूं, जनवरी ये साल जब से स्टार्ट हुआ है, आई हैव नॉट सीन विनिशियस बी द मेन स्टार ऑफ दिस टीम। आई हैव सीन एम्बापे, आई हैव सीन रोड्रिगो, आई हैव सीन बेलिंगम, पर विनिशियस पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है। वलेंसिया के सामने भाई ने रेड कार्ड ले लिया, चलो ठीक है। मयोर्का के सामने भाई ने लड़ाई झगड़े कर लिए, चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। बारसा के सामने ही कंप्लीटली घोस्टेड, एंड आज भले ही गॉट द गोल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम माई स्टार प्लेयर। इफ ही इज वेयरिंग द नंबर 7, if he is wearing Cristiano Ronaldo's number 7, if he wants to build up on that legacy, he has to live up to it, he has to deliver, he has to give me more, he has to press intensively, उसको डिफेंड करना चाहिए अच्छी तरीके से, and he has to score goals. Yes, he scored today, no doubt about that, but apart from that, in the last 3 to 4 games I have not seen him at all. ठीक है, I'll be very honest with you, and मुझे मालूम है काफी सारे लोग they'll be against me कि भाई वो हमारा स्टार प्लेयर है, कभी कभार ऐसा होता है, बट इफ यू आर वेयरिंग Madrid's number 7, you have to respect that legacy जो राउल गोंजालेस, एमिलियो बुत्राग्वेनो और बाकी सारे लेजेंड्स ने क्रिएट करी है, क्रिस्टियानो ने, सब ने क्रिएट करी है, ठीक है। तो ये वाली बातचीत है भाई, ये वाली बातचीत है। तो लूलन की जो पेनल्टी थी, जो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए थी सेल्टा विगो को, नहीं मिली। विनीशियस वाज इन माय ओपिनियन नॉट दैट ग्रेट, ही कुड हैव डन मच मच बेटर टुनाइट। उसके अलावा एम्बापे वाज फ्लॉलेस, एम्बापे काफी ज्यादा सोलो लग रहा था। फर्स्ट टच मेरे को थोड़ी सी उसकी यहाँ वहाँ लगी, पर उसके अलावा उसने काफी सारी ड्रिबल्स कंप्लीट करी आज, और ऑब्वियसली ही रिडीम्ड हिमसेल्फ इन स्टाइल, ही गॉट द गोल एज वेल। तो डोनाडेलो एम्बापे इज टोटली बैक, दैट इज द ओनली पॉजिटिव पॉइंट इन दिस मैच। उसके अलावा अगर और चीजों के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, मिडफील्ड के बारे में बात करते हैं। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी का विजन ये रहा होगा विद दिस मिडफील्ड कि भाई आई डोंट वांट आर मिडफील्ड और आर डिफेंस टू बी बाईपास्ड सो इजीली। जो मैड्रिड बार बार क्रूज के जाने के बाद से जो खुल रही है ना थ्रू द सेंटर, वो एंचेलोटी वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने सेबायोस और मॉड्रिच को इन पर्टिकुलरली स्टार्ट करा है, सो दैट यू कैन हैव कंट्रोल इन द गेम। चुआमिनी को सीडीएम पे इसलिए रखा गया, हु बाय द वे हैड अ ग्रेट गेम। चुआमिनी ने काफी ज्यादा इंटरसेप्शंस करे हैं, काफी ज्यादा बॉल रिकवरीज करी है, काफी ज्यादा टैकल्स जीते हैं, सो कूडोज टू हिम। बिकॉज पूरे गेम में आई कुड हियर कि भाई सांतियागो बर्नाबाउ जो है इसको विसल कर रहा है, रियल मैड्रिड फैंस इसको विसल कर रहे हैं। भाई क्या कर लेगा चुआमिनी, भाई तुम मुझे बता दो। ही वॉज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है पिछले सीजन आउट ऑफ पोजीशन खेल के बंदे ने अच्छा करा है, पर ये हर बार थोड़ी रेप्लिकेट कर पाएगा, हर बार ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा भाई वो। एंड एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, राहुल एसेंसियो ने जो मिस्टेक कमिट करी है ना, कार्लो एंचेलोटी की ऐसी मेंटालिटी रहेगी इस चीज को लेके कि भाई अब तो इसने मिस्टेक कर दी, नाउ आई हैव अ रीजन टू बेंच हिम। सॉरी ब्रो, मैंने तेरे को मौका दिया, तूने लिव अप नहीं किया, यूर आउट। कार्लो एंचेलोटी ये करेगा उसके साथ। द रीजन वाई वी हैव बीन एबल टू डिस्कवर राहुल असेंसियो इन द फर्स्ट प्लेस, इट इज बिकॉज ऑफ डेविड एंचेलोटी, एंचेलोटी का बेटा। उसके चक्कर में हम राहुल असेंसियो को डिस्कवर कर पाए हैं। वरना वो ओसासुना वाला गेम में जो नवंबर में हुआ था भाई, उस गेम में ना सेंटर बैक पे आपको फर्लैंड मेंडी देखने को मिलता था, ठीक है। वो तो डेविड एंचेलोटी ने दिमाग चलाई, बुद्धि चलाई, और हमको राहुल असेंसियो देखने को मिल रहा है, वरना वो भी नहीं हो पाता भाई, वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। राहुल एसेंसियो ने भले एक मिस्टेक करी, बट एट द एंटायर गेम आई थिंक ही वाज फाइन। ऑब्वियसली थोड़ा और गेम टाइम मिलेगा तो और ज्यादा एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा हाइप कर दिया है बंदे को, पर हाँ, ही इज आर एंजल इन डिस्गाइज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक और चीज उसके सेंटर बैक पार्टनर के बारे में हमें मालूम पड़ी है, एंटोनियो रूडिगर पिछले 6 हफ्तों से उसको कोई नी की इशू चल रही है, ही हैज अ प्रॉब्लम विद हिज लेफ्ट लेग, एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू प्ले फुल्ली प्रॉपरली। तो वो एक चीज है भाई। एंड सोचो यार, मतलब इस क्लब की क्या मेंटालिटी हो गई है भाई, क्लब की क्या मेंटालिटी हो गई है, फॉरगेट दैट, वी आर टोटली मिसिंग नाचो एट दिस पॉइंट, वी आर टोटली मिसिंग नाचो एट दिस पॉइंट, बिकॉज अगर हमारे पास नाचो होता, हम इजिली रूडिगर को बेंच कर सकते थे या फिर रूडिगर को रेस्ट दे सकते थे, बिकॉज उस बंदे को रेस्ट चाहिए भाई। ही इज 32-33 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड ही डेफिनेटली नीड्स दैट रेस्ट भाई। वो हर गेम में 90 मिनट्स, और आज के मैच में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 120 मिनट्स, तो इतना नहीं कर सकता है रूडिगर, ही हैज टू बी बेंच। और उसको जो नी प्रॉब्लम हुई ना, आई होप इट डज नॉट बिकम सिवियर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो वाली बातचीत है भाई। बाकी क्या बोलूं यार, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से गेम निकाला है और कुछ नहीं। आर्दा गूलर, एंड्रिक, इन्होंने अपना हंगर और इंटेंसिटी दिखा के ये गेम निकाला है। आर्दा गूलर ने 2 असिस्ट निकाली है, एंड्रिक ने ऑब्वियसली 2 गोल स्कोर कर रहे हैं, काफी काफी ज्यादा प्यारे गोल स्कोर कर रहे हैं। एक लेफ्ट फुट से कट इन करके मारा है और दूसरा बैक हील मारा है, विच वॉज ऑल्सो अमेजिंग। पर सबसे ज्यादा अमेजिंग फेदे वैल्वर्दे का गोल था भाई, जो प्यारी सी लॉन्ग शॉट बैंगर बजाई है भाई। ब्रो कैन नॉट स्कोर नॉर्मल गोल्स व्हाटसोएवर। पर मतलब वही है भाई, यू कैन अपलोड द इंडिविजुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेज, बट यू कैन नॉट परफॉर्म देम एज अ टीम, यू कैन नॉट अपलोड देम एज अ टीम, बिकॉज दे डोंट परफॉर्म वेल एज अ टीम। एट दिस पॉइंट कोई भी बारसा फैन मेरा अगर ये वीडियो देख रहा होगा ना, वो यही सोचेगा भाई कि यार मुझे इस मैड्रिड को वापस खेलना है, मुझे इस मैड्रिड की टीम को वापस पेलना है। बिकॉज क्यों नहीं भाई, वो क्यों नहीं ऐसा सोचेंगे? बिकॉज जब मैड्रिड की वो स्ट्रीक चल रही थी और 5 to 6 गेम जब हमने बारसा को हराया था 4-0, 3-1, 3-2 एट द बर्नाब्यू, मैं यही सोच रहा था भाई, मेरे दिमाग में ये चल रहा था भाई कि यस लेट्स प्ले देम भाई, लेट्स बीट देम अगेन।
मैं यही सोच रहा था। सो इट इज मेंटेलिटी, इट इज थिंकिंग भाई, इट इज थॉट प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट भाई। और कुछ है नहीं भाई ज्यादा बोलने को। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू भाई। होपफुली थिंग्स गेट बेटर, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि बेटर होगा। आई थिंक इंडिविजुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हम निकालेंगे जो निकालेंगे, पर दैट इज दैट भाई। इसी के साथ दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। इफ यू वॉचिंग टिल द एंड, हाला माद्रिद, इन अदमास, hasta el final, vamos real, सू, बाय बाय।